हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है कॉस्ट अलोकेशन। और आज हम लोग कॉस्ट अलोकेशन का स्टेप डाउन मेथड सीखने वाले हैं। इसके पहले वाले जो लेक्चर्स में हमने क्या क्या सीखा था, सबसे पहले हमने सीखा था साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। फिर हमने दूसरा मेथड सीखा था रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। और आज हम लोग तीसरा मेथड करने वाले हैं, जिसका नाम है स्टेप डाउन मेथड। और ये भी बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन पे जंप करते हैं, तभी आपको धीरे धीरे समझाते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 21 है, पेज नंबर 96 है। तो ये तो पुरानी बुक है, अगर नई नई बुक होगी तो उसमें पेज नंबर कुछ और होगा। तो मैं आयनापुरी की बुक से सिखा रहा हूँ, जो मनन प्रकाशन की है। तो लेट्स स्टार्ट। तो लिखा है कि अ फैक्ट्री हैज़ अ 3 सर्विस डिपार्टमेंट। एक फैक्ट्री है जिसमें 3 सर्विस डिपार्टमेंट है, एल, एम एंड एन, एंड 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई। ओके, तो 3 सर्विस डिपार्टमेंट हो गया और 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया। And the following expenses allocated and the portion to the department as per the primary distribution summary। तो हमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का खर्चा पानी लिख के दिया है कि एल में इतना खर्चा हुआ, एम में इतना खर्चा हुआ, एन में इतना हुआ, एक्स में इतना हुआ, वाई में इतना हुआ। मतलब एल में 10,000 है, एम में 8,000 है, एन में 12,000 है, एक्स में 30,000, वाई में 40,000। तो लिखा था फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल एनालिसिस मेड। और हमें यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ऐसा कॉलम बना के दिया। तो एल सर्विस यूज्ड, तो एल की जो सर्विस है, एम डिपार्टमेंट ने 20% यूज किया, एन ने 30%, एक्स ने 30%, वाई ने 20%। फिर एम की जो सर्विस है, एल और एम ने तो यूज नहीं किया, एन ने 40%, एक्स ने 30%, वाई ने 30%। और एन की जो सर्विस है, वो एक्स ने 60% यूज किया है और वाई ने 40%। तो लिखा है कि प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग apportionment of the service department over it under the step method। स्टेप मेथड मतलब स्टेप डाउन मेथड के हिसाब से हम लोग को सम सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं। लेट्स स्टार्ट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग टेबल बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, मेरा पति कैसा है, कूलर है, पर्टिकुलर्स। ठीक है, फिर यहाँ पे रुपीज का कॉलम। तो जितनी भी हमें डिपार्टमेंट लिख के दिए, वो सारे के सारे डिपार्टमेंट वन बाय वन एक के नीचे एक लिख देंगे। तो पहला है एल, एम, एन, एक्स और वाई। ठीक है, फिर बाद में टोटल कर लेंगे। तो एल की केस में जरा चेक करो कि आपको उसका टोटल एक्सपेंस कितना लिख के दिया, 10,000। तो यहाँ पे 10,000 लिख दूंगा। सेकंड वाला कितना है, 8,000, तो 8,000। थर्ड वन कितना है, 12,000। एक्स में कितना है, 30,000। एंड वाई में कितना है, 40,000। ठीक है, तो देखो क्या मेथड का नाम क्या है, स्टेप डाउन मेथड। मतलब आपको ऊपर से नीचे धीरे 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 सबको सॉल्व करते हुए आना बस। तो यहाँ पे वही टेक्निक आपको यूज करना है। तो देखो, तो पहला है 10,000, तो मैंने यहाँ पे लिखा और एक साइड पे स्टेप बना दिया। तो पहला कितना है, 10,000। तो इस 10,000 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पहला जो 10,000 कॉस्ट है, इस 10,000 को मैं क्या करूंगा, इन सब में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। एल का जो सर्विस का जो कॉस्ट है, एल ने जो सर्विस दिया 10,000 का, तो जो उसने 10,000 की सर्विस दी है, वो इन चारों में डिस्ट्रीब्यूट है। तो देखो, आपको टेबल में लिख के दिया है, नीचे वाले टेबल में देखो, एल सर्विस यूज्ड, एम ने 20% यूज किया है। जस्ट से हमें सबका परसेंटेज लिख के दिया, बस अभी परसेंटेज को हम लोग को क्या करना है, सब में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो हमें परसेंटेज लिख के दे, उस परसेंटेज को मैं फॉलो करूँ। ठीक है, तो आपको नहीं तो यहाँ पे टेबल में बना के बता देता हूँ, तो आपको शायद ऐसा समझेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल, एम, एन, फिर एल, एम, एन, एक्स, वाई। एल का, फिर एम का, और फिर एन का। तो एल का तो डैश है, क्योंकि एल की सर्विस ये चारों यूज कर रहे हैं। तो इसने 20% यूज किया, इसने 30% यूज किया, इसने 30% यूज किया, और इसने 20% यूज किया। पहले इसकी बात करते हैं। ठीक है,
तो अभी हम लोग को क्या करना है कि एल का जो 10,000 है, एल का ये जो 10,000 है, इस 10,000 को इन चारों में बांटने का है, इनके रेशियो के हिसाब से। तो वापस टोटल कर लेता हूँ, तो 30 20 30 50 और ये दोनों मिले 50 मतलब 100 हो गया। तो मैं क्या करूंगा, पहला 10,000 डिवाइडेड बाय 100, 100 मतलब टोटल रेशियो। फिर कैलसी पे इंटू इंटू दो बार टाइप करूंगा। पहला एम का कितना है 20 इज इक्वल टू करूंगा फर्स्ट आएगा, फिर 30 इज इक्वल टू करूंगा सेकंड आएगा, फिर 30 इज इक्वल टू सेकंड थर्ड आएगा, फिर 20 इज इक्वल टू इसका आएगा। ठीक है, तो इसको कैलसी पे अगर मैं करता हूँ तो इसका आता है 2000 आएगा, 2000 3000 इसका आएगा 2000, फिर इसके वाले केस में आएगा 3000, फिर यहाँ पे 3000, फिर यहाँ पे 2000। इस तरह मैंने क्या किया, इस 10,000 को एल का जो सर्विस का जो कॉस्ट है उसको मैंने इन चारों में बांट। ठीक है, चलो अब वापस हम लोग एक सीढ़ी बनाएंगे। तो ये एल की स्टोरी खत्म हो गई। अब उसके नीचे आने का, अब ये यहाँ से अभी एम की स्टोरी स्टार्ट होती है, मतलब वन बाय वन कर। मतलब पहले मैंने इस केस को सॉल्व किया, तो इसका 10,000 था, 10,000 को उसको मैंने बांट दिया। अब एम का नंबर है और ये तीन हमारा सर्विस डिपार्टमेंट है, और ये सर्विस डिपार्टमेंट के ही कॉस्ट को अपन को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटने का है। तो पहले मैंने एल को बांट दिया, अब एम का नंबर आएगा। तो अभी एम के सामने देखो यहाँ पे दो वैल्यू, एक 8,000 एक यहाँ पे है और एक 2,000। अगर इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो कितना आएगा 10,000। तो उसी के नीचे फिर नेक्स्ट सीडी बनाएंगे ऐसे, मतलब मैंने यहाँ पे ऐसा लाइन मारा फिर उसके नीचे भी। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो इसका वैल्यू कितना आता है 10,000। अब इस 10,000 का जो प्रसाद है मेरे को इन तीनों में बांटने, तो इसको कैसे बांटे, तो इसका परसेंटेज देखो आपको क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा। एम की जो सर्विस है, तो एम ने अपनी जो सर्विस है वो एन को दी है, एन को कितना दिया है 40% दिया है, इसको 30% दिया है और इसको 30%। बस अब मैं क्या करूंगा, ये जो टोटल है एम का, ये एम का जो टोटल है 10,000, अब इस 10,000 को मैं इनको बांट डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 100, मतलब टोटल करता हूँ तो ये 100 ही आएगा। तो 100 लिखा, फिर इंटू इंटू पहला परसेंटेज कितना है 40, तो 40 इज इक्वल टू, तो पहला आंसर आएगा, फिर 30 इज इक्वल टू दूसरा आएगा, फिर 30 इज इक्वल टू तीसरा आएगा। तो इसको अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो पहले वाले केस में 10,000 डिवाइड बाय 100 इंटू इंटू 40 करूंगा तो इसका आंसर आता है 4,000। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4,000, नेक्स्ट वाला आएगा 3,000, नेक्स्ट वाला आएगा 3,000। प्लीज आप लोग चेकआउट कर लेना, वही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह हमने एम की कॉस्ट को बाकी डिपार्टमेंट में बांट दी। अब स्टेप बाय स्टेप, अब उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है हमारा, एन है। अब इसका नंबर, ये तो नंबर 2 हो गया, अब इसका नंबर नंबर 3। अब देखो कि एन के कॉलम में यहाँ पे देखो वैल्यू कितना लिख के दी, तो इन तीनों को एक साथ ऐड कर, तो 12 और 3 15 होता है, 15 4 19। तो अभी यहाँ पे यहाँ से जैसे एक लाइन मार के यहाँ पे नीचे आता है। अब इन तीनों को ऐड करता हूँ तो अभी मेरे को पता चलेगा एन के पास टोटल वैल्यू कितना है, तो एन के पास वैल्यू है 19,000। अब इस 19,000 को मुझे क्या करना है, इन दोनों में बांटने। तो इसका भी हमें क्वेश्चन में परसेंटेज लिख के दिया देखो। तो एन की जो सर्विस है डैश डैश डैश, वो एक्स में यूज हुआ है 60% और वाई में यूज हुआ है 40%। तो दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो कितना होता है 100। बस अब मैं क्या करूंगा, इस 19,000 को इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो 19,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू इंटू पहला कितना है 60, 60 इज इक्वल टू करूंगा तो फर्स्ट वाला आंसर है, फिर 40 इज इक्वल टू करूंगा तो सेकंड वाला आंसर है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से देख के लिख रहा हूँ। तो इसका अगर मैं करूँ आंसर तो इसका आता है 11,400 आता है और इसका आता है 7,600। मतलब जब आप लोग कैलसी पे करोगे 60 इज इक्वल टू प्रेस करोगे ना, 60 इज इक्वल टू प्रेस करोगे तो पहला आपका आंसर आएगा 11,400, फिर देन 40 इज इक्वल टू करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7,600। बस हो गया। तो हमने जो भी हमारा ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है LMN, सर आपको कैसे पता चला कि ये सर्विस डिपार्टमेंट है, देखो ना ऊपर लिखे दिए स्टार्टिंग में, अ फैक्ट्री हैज अ 3 सर्विस डिपार्टमेंट जिसका नाम है LMN। तो ये सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को अपन को क्या करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्योंकि ये टॉपिक हमें यही सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है कि आपको सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटने का अलग अलग मेथड से। तो जो हमने अभी तीसरा मेथड सीखा जिसका नाम था स्टेप डाउन मेथड, मतलब ऊपर से आपको नीचे की तरफ आना। बस मैंने कर दिया। अब आखिर में क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। टोटल तो इसका टोटल कितना आता है, देखो जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना, इधर हो गया इसका टोटल। तो मैं डायरेक्ट देख के लिख रहा हूँ कितना वैल्यू इसका। तो इन सबको मैं अगर ऐड करूँ, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये दोनों जो है हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो इनको ऐड कर। तो अगर इन दोनों इन चारों को अगर मैं ऐड करूँ तो आंसर आता है 47,500। और फिर इन चारों को अगर मैं ऐड करूँ तो आता है 52,600। ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1 लाख। इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं, ये हमने बांटा है ना सर्विस डिपार्टमेंट को। अब इसका टोटल कर देते हैं, तो इसका टोटल आता है 1 लाख। ये टोटल 1 लाख और ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टोटल करके 1 लाख। आपको इसका 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 करने की जरूरत नहीं, ये तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया अलग अलग। ठीक है। तो ये था आपका स्टेप डाउन मेथड। आई होप आपको समझा है कि नहीं समझा, समझा ना। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।